हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे एक न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ आपको 9 अगस्त 2021 के करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। इस तरह के क्वेश्चंस जो कि आगे आने वाले डिफरेंट टाइप के एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो दोस्तों यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है, क्वेश्चन है भारतीय हॉकी टीम ने 41 साल बाद जर्मनी को हराकर टोक्यो ओलंपिक में इनमें से कौन सा पदक जीत लिया है? रजत पदक, कांस्य पदक, स्वर्ण पदक या फिर नन ऑफ दीज। तो कांस्य पदक इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखिए, बताया जा रहा है दोस्तों कि भारतीय हॉकी टीम ने 41 साल बाद ओलंपिक में पदक हासिल किया है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कितने साल के बाद, तो 41 साल के बाद कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर कहा जा रहा है कि भारत ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक के मुकाबले में जर्मनी को हरा दिया है। और साथ ही साथ किस कंट्री को हराया गया था, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो जर्मनी को हराया था, ये आपको यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ। और आगे बताया जा रहा है दोस्तों कि भारत मैच में शुरुआत में पिछड़ने के बाद जोरदार वापसी की और जर्मनी के खिलाफ मैच को 5-4 से जीत दर्ज इन्होंने किया है। यहाँ पर कहा जा रहा है दोस्तों कि टीम इंडिया ने इससे पहले आखिरी बार हॉकी साल 1980 में ओलंपिक मेडल जीता था। हिंदी एवं डोगरी भाषा की किस प्रसिद्ध लेखिका एवं कवियत्री का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो पद्मा सचदेव, अलका सरावगी, ममता कालिया या फिर मृणाल पांडे। तो पद्मा सचदेव जो है दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूं दोस्तों कि डोगरी लोकगीतों से प्रभावित होकर करीब 12 साल की उम्र से ही कविता लिखने वाली पद्मा साहित्य जगत के साथ साथ फिल्म इंडस्ट्रीज के लोगों को भी इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा ये पॉपुलर थी। और कहा जा रहा है दोस्तों कि डोगरी की आधुनिक कवित्री पद्मा सचदेव का कविता संग्रह मेरे गीत को 1971 को इसमें जो है दोस्तों उनको पुरस्कार भी मिला था। और उनकी किताब चित चीते के लिए 2016 में 25वें सरस्वती पुरस्कार से सम्मानित की गई है थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन का अगर बात करें तो अमेरिका ने चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच किस देश को पहली बार हथियार बेचने की मंजूरी दे दी है? भारत, पाकिस्तान, जापान या फिर ताइवान। तो ताइवान इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखिए, डिटेल में आपको मैं बता दूं दोस्तों, तो हुआ क्या, अभी अमेरिका और चीन के बीच काफ़ी ज़्यादा तनाव बढ़ रहा है। इसी को लेकर के कहा जा रहा है कि ताइवान को पहली बार हथियार बेचने को मंजूरी दे दी है। अमेरिकी विदेश जो फॉरेन डिपार्टमेंट है दोस्तों, उन्होंने ताइवान को 750 अरब डॉलर के हथियार समझौते की मंजूरी दी है। और विदेश मंत्रालय के जो ताइवान के विदेश मंत्रालय है उनके द्वारा भी कहा गया है कि यह निर्णय अमेरिकी सरकार की ताइवान के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। और अमेरिका ने यह डिसीजन दोस्तों खास करके उस समय में लिया है जब चीन और ताइवान के बीच तनाव बढ़ रहा है। आईआईटी रुड़की ने किस राज्य के लिए भूकंप पूर्व चेतावनी EEW मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो बिहार, दिल्ली, उत्तराखंड या फिर पंजाब। तो उत्तराखंड इस क्वेश्चन का सही आंसर है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आईआईटी रुड़की ने उत्तराखंड के लिए भूकंप पूर्व चेतावनी EEW मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। और कहा जा रहा है दोस्तों कि अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग मोबाइल ऐप आपदा की सुरक्षा के बारे में लोगों को अलर्ट भी करेगी। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं दोस्तों कि यह भूकंप की शुरुआत का पता लगा सकती है और राज्य में महत्वपूर्ण भूकंप आने से पहले चेतावनी भी जारी कर सकती है। कुछ मैं और पॉइंट्स आपको बता दूं तो यह मोबाइल ऐप प्रोजेक्ट उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा प्रायोजित किया गया था। हाल ही में किस मशहूर फिल्म समीक्षक का 74 वर्ष की उम्र में स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के चलते निधन हो गया है? ओमपुरी, आलोकनाथ, रशीद ईरानी या फिर अनु कपूर। तो रशीद ईरानी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। मशहूर फिल्म समीक्षक रशीद ईरानी का दोस्तों निधन हो गया है। और कहा जा रहा है कि इनका एज 74 साल के ये थे। और 74 साल के रशीद ईरानी हेल्थ से रिलेटेड परेशानियों से गुजर रहे थे। रशीद ईरानी के निधन से फिल्म जगत में भी शोक की लहर है। और कहा जा रहा है दोस्तों कि करण जौहर ने भी रशीद ईरानी के निधन पर शोक प्रकट किया है। हाल ही में किस देश ने 3 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों को लिए कोविड-19 टीके लॉन्च किया है? नेपाल, यूएई, भारत या फिर जापान। तो यूएई इस क्वेश्चन का सही आंसर है।
तो संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने दोस्तों 3 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कोविड-19 टीके लॉन्च किए हैं। यूएई 3 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों को चीन के सिनोफार्म कोविड-19 वैक्सीन लगाएगा और कहा जा रहा है दोस्तों कि यह फैसला क्लिनिकल ट्रायल और व्यापक मूल्यांकन के बाद लिया गया है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ दोस्तों, तो ऑफिशियल न्यूज़ के अकॉर्डिंग 900 बच्चों की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया के लिए परीक्षण की निगरानी की गई थी और संयुक्त अरब अमीरात में दुनिया की उच्चतम टीकाकरण दरों में से एक मानी जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के सदस्य राष्ट्रों ने कोविड-19 महामारी के कारण बढ़ते कर्ज और आर्थिक गिरावट से निपटने में देशों की मदद करने हेतु कितने बिलियन डॉलर को मंजूरी दी है? 600 बिलियन डॉलर, 550 बिलियन डॉलर, 490 बिलियन डॉलर या फिर 650 बिलियन डॉलर? तो 650 मिलियन डॉलर इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के मेंबर्स राष्ट्रों ने कोविड-19 महामारी के कारण बढ़ते कर्ज और आर्थिक गिरावट से निपटने में देशों की मदद करने हेतु 650 मिलियन डॉलर को मंजूरी दी है। हाल ही में किस देश ने विश्व प्रसिद्ध एंटीशिप मिसाइल हार्पून का ज्वाइंट कॉमन टेस्ट भारत को देने का फैसला किया है? चीन, अमेरिका, पाकिस्तान या फिर रूस? तो अमेरिका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो अमेरिका ने विश्व प्रसिद्ध एंटीशिप मिसाइल हार्पून का ज्वाइंट कॉमन टेस्ट भारत को देने का डिसीजन लिया है और कहा जा रहा है दोस्तों कि अमेरिका ने 82 मिलियन डॉलर यानी कि लगभग 6 अरब 9 करोड़ 20 लाख 87,500 रुपीज़ की एंटीशिप हार्पून मिसाइल डील को मंजूरी दी है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि इस मिसाइल के साथ भारत को इससे जुड़े कई दूसरे उपकरण भी दिए जाएंगे। तो आज का वीडियो और आज का इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आया हो दोस्तों, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें।